जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 12 श्लोक 2। श्री भगवान उवाच मयावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए अध्याय 11 श्लोक 55 में लिखे हुए प्रकार से जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हुए मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मेरे को योगियों में भी अति उत्तम योगी मान्य है, अर्थात उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूं। गोपियों की भांति समस्त कर्म करते समय, गौओं का दूध दुहते समय, धान आदि कूटते समय, दही बिलोते समय, आंगन लीपते समय, बालकों को पालने में सुलाते समय, रोते हुए बच्चों को लोरी देते समय, घरों में झाड़ू देते एवं जल छिड़कते समय, प्रेम पूर्ण चित्त से आंखों में आंसू भरकर गदगद हृदय से सदा भगवान कृष्ण में ही चित्त लगाए रखने वाली सुधा भक्तिनी गोपियां भक्ति का आदर्श रूप हैं। The blessed Lord said, "Those who, fixing their mind on me, worship me ever steadfast and endowed with supreme faith, are the best in yoga in my opinion. Such devotees who fix their mind on me in the cosmic form spend their days and nights in worshipping me. They have no other thoughts except those of myself. They live for me only. Therefore, it is indeed proper to say that they are the best yogins." Om. గీతా సుధ అధ్యాయం 12 శ్లోకము 2 భక్తి యోగము. శ్రీ భగవాను వాచ మయ్యావేశ్య మనో ఏమాం నిత్యయుక్తా ఉపాసతే శ్రద్ధయా పరయోపేతాస్తే మే యుక్త తమామతాహ. ఈ విధముగా అర్జునుడు అడిగిన పిమ్మట శ్రీకృష్ణ భగవాన్ ఇలా చెప్పాడు, ఓ అర్జున, నా యందు మనసును ఏకాగ్రపరిచి నిరంతరము నా భజన ధ్యానాదులందు లీనమై అధ్యాయం 11లో 55వ శ్లోకంలో వ్రాయబడిన విధంగా ఏ భక్తజనులు అతిశయ శ్రేష్టమైన శ్రద్ధ కలిగిన వారై సగుణ స్వరూప పరమేశ్వరుడైన నన్ను పూజిస్తారో వారు నాకు యోగుల్లో కూడా ఉత్తమ యోగులుగా గౌరవింపదగిన వారు, అనగా వారు నేను అతి శ్రేష్ఠులుగా భావిస్తాను. గోపికల వలె సమస్త కర్మలు చేయి సమయమున, అనగా గోవుల పాలు పితుకు సమయమున, ధాన్యాదులు దంచే సమయమున, పెరుగు చిలుకు సమయాన, వాకిలి వసారా అలుగు సమయమున, పిల్లలను సంరక్షించి నిద్రపుచ్చు సమయాన, ఏడ్చే పిల్లలను జ్వాలపాడు సమయమున, ఇల్లు ఊడ్చి నీళ్లు చిలకరించు సమయమున, ప్రేమపు చిత్తముతో కన్నుల్లో నీరు నింపుకొని గదగద హృదయంతో నిరంతరాయంగా కృష్ణ భగవాన్ ఎందే చిత్తము నిలుపుకొని సుధాభక్త పరులైన గోపికల భక్తి ఆదర్శవంతమైనది. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణం. जय गुरुदेव, जय प्रशरणम. अध्याय 12 श्लोक 2. श्री भगवान म्हणतात, मया वेश्य मनो ये मा नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेस्तास्ते मे युक्ततमा मताः. अशा प्रकारे अर्जुनाने विचारल्यावर भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, हे अर्जुना,
जे भक्त अत्यंत उच्च श्रद्धेने माझ्या भगवंत रूपाची उपासना करतात आणि अध्याय 11 श्लोक मध्ये 55 मध्ये लिहिल्याप्रमाणे आपले मन माझ्यावर एकाग्र करून सतत माझ्या स्तोत्रांमध्ये व ध्यानात मग्न असतात, ते मला योग्यांमध्येही श्रेष्ठ मानतात. म्हणजेच मी त्यांना सर्वात श्रेष्ठ मानतो. गोपिकाप्रमाणेच गायींचे दूध काढणे, भात काढणे, दही घुसाळणे, अंगणाला चिरा पाडणे, मुलांना पाळण्यात झोपविणे, रडणाऱ्या मुलांना अंगाई गीत गाणे, झरे झाडणे आणि पाणी शिंपडणे यासारखी सर्व कामे करताना डोळ्यात अश्रू आणि गदगदलेल्या हृदयाने मनाने आपण नेहमी भगवान श्रीकृष्णावर केंद्रित ठेवणाऱ्या शुद्ध भक्तीने गोपिका भक्तीचे आदर्श रूप आहेत. भगवान म्हणाले, जे माझे मन माझ्यावर स्थिर ठेवून नित्य नेमाने आणि परम श्रद्धेने माझी उपासना करतात, ते माझ्या मते योगांमध्ये श्रेष्ठ आहेत. असे भक्त जे माझे विश्वरूप माझ्यावर स्थिर ठेवतात, ते आपले रात्र दिवस माझी उपासना करण्यात घालवितात. त्यांच्या मनात माझ्याशिवाय दुसरे कुठलेही विचार नसतात. ते केवळ माझ्यासाठीच जगतात. म्हणूनच हे म्हणणे खरोखरच योग्य आहे की ते सर्वोत्तम योगी आहेत. जय गुरुदेव, जय പരശരണം. സദ്ഗുരുവിന്റെ സന്ദേശം അധ്യായം 12 ശ്ലോകം 2 മയ്യാവേശ്യ മനോയേ മാം നിത്യയുക്ത ഉപാസതി ശ്രദ്ധ്യാ പര്യോപേതാസ്തി മേ യുക്താത്മാ മദാഃ. അർജുനൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഹേ അർജുന, അത്യധികം ഉയർന്ന വിശ്വാസത്തോടെ എന്നെ ദൈവരൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുകയും എന്റെ സ്തുതികളിലും ധ്യാനത്തിലും നിരന്തരം മുഴുകുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തർ യോഗികളിൽ പോലും എന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച യോഗിയായി കണക്കാക്കുന്നു. അതായത് ഞാൻ അവരെ ഏറ്റവും ഉയർന്നവരായി കണക്കാക്കുന്നു. ഗോപികമാരെ പോലെ എല്ലാ ജോലികളും ചെയ്യുമ്പോഴും, പശുക്കളെ കറക്കുമ്പോഴും, തൈര് കടയുമ്പോഴും, കുട്ടികളെ തൊട്ടിലിൽ ഉറക്കുമ്പോഴും, കരയുന്ന കുട്ടികൾക്ക് താരാട്ടുപാട്ടുകൾ പാടുമ്പോഴും, വീടുകൾ തൂത്തുവാരുമ്പോഴും, വെള്ളം തളിക്കുമ്പോഴും, സ്നേഹനിർഭരമായ മനസ്സോടെയും കണ്ണീരോടെയും ശ്വാസം മുട്ടിയ ഹൃദയത്തോടെയും എപ്പോഴും മനസ്സ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന സുധാഭക്തിനി ഗോപികമാർ ഉത്തമ ഭക്തിയുള്ളവരാണ്. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പദശരണം. श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्तात्मा मता. एहि प्रकार अर्जुन के प्रश्न स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहलखिन, हे अर्जुन, जे भक्त अपन मौन के हमरे में एकाग्र क क सदिखन हमर भजन आ ध्यान में लागल रहैत छथि, जेकर वर्णन पहिने 11वें अध्याय के 55 श्लोक में कयल गेल अछि, आ बड़ दृढ़ एवं श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त भ क हमर सगुण स्वरूप परमेश्वर के भजन करैत छथि, ओ हमरा विचार में योगियों सब में सर्वोत्तम योगी छथि. माने हम हुनका सबके बड़ श्रेष्ठ मानैत छी. गोपी सबके समान जे स्त्री सब संसार के समस्त कर्तव्य कर्म करैत अपन चित्त भगवान श्री कृष्ण में लगने रहैत छथि. गाय के दूध दुहैत काल, धान आदि कुटैत काल, दही मथैत काल, आंगन नीपैत काल, बच्चा सबके सुतबैत काल, कानित बच्चा सबके लोरी सुनबैत काल, घर के बहारैत आ जल छिड़कैत काल सेहो, जे प्रेम पूर्ण चित्त से आंख में नोर भरने गदगद हृदय से सदैव भगवान श्री कृष्ण में अपन चित्त स्थिर रखने रहैत छथि, वह सुधा भक्तिनी गोपी सब भक्ति केर आदर्श स्वरूप छथि. अखिल भारतीय संतमत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली. सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा. हमारे साथ जुड़ने और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सत्संग कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी पाने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें. धन्यवाद.